दिल्ली के इंडिया गेट से लापता हुई जानवी वापस मिली। पुलिस ने पहचान के बाद परिवार को सौंपी बच्ची। 8 दिन पहले लापता हुई थी बच्ची। बिटिया के लौटने पर घर में त्योहार जैसी खुशियां। जो यहाँ का माहौल था एकदम सून सा, सन्नाटा सा छाया हुआ था कि जैसे कि एक शरीर से जान ही निकल गई है। लेकिन आज यहाँ माहौल ऐसा है कि जैसे दिवाली मनी हुई है। हमारे गोद में फिर दोबारा एक बच्ची का जन्म हुआ एक तरह से। आज हमारे साथ बच्ची वो साथ दे के मीडिया वालों ने भी हमारी हेल्प करी, दिल्ली पुलिस ने भी करी और यहाँ की पब्लिक ने भी करी, जो एक माँ बाप से एक बच्ची को दोबारा मिलवा दिया। उनका मैं शुक्रिया करूँगा। आस पड़ोस के लोग भी जश्न में शामिल। दिवाली से पहले जानवी के घर में मनी दिवाली। कैसे खुशियाँ मनाई। पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर का रहने वाला है परिवार। 28 सितंबर के मम्मी पापा के साथ गई थी इंडिया गेट। बच्ची की तलाश के लिए लोगों ने शुरू किया था अभियान। रविवार देर रात मायापुरी थाने के पास खड़ी थी जानवी। जानवी के गले में लटकी हुई थी गत्ते की एक तख्ती। उसमें पिता के नाम के साथ लिखा था उनका मोबाइल नंबर। वीरेंद्र नाम के शख्स ने पुलिस को दी इसकी सूचना। लापता होने के पीछे की हकीकत फिलहाल पता नहीं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मोदी का बयान। मैंने गांधी को छीना नहीं, कांग्रेस ने गांधी को खुद छोड़ा। उनको गांधी नहीं चाहिए, सिर्फ गांधी था। नोटें चाहिए, नगद चाहिए। महाराष्ट्र के गोंदिया में बोले मोदी, कांग्रेस एनसीपी के शासन में हुए सबसे ज्यादा दंगे और आतंकी वारदात। मोदी ने कहा सत्ता में आते ही सरदार सरोवर डैम के काम को दी मंजूरी। महाराष्ट्र में अटकी रही बिजली परियोजनाएं। मोदी ने कहा 5 सालों में पहली बार घटी महंगाई दर। रैली खत्म करने पर जनता से की अपील की कागज और प्लास्टिक बोतल का कचरा साफ करते जाएं। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे नरेंद्र मोदी। एक दिन में 3 रैलियों में लेंगे हिस्सा। हिसार और कुरुक्षेत्र में मोदी की रैली। शाम 4 बजे फरीदाबाद की जनसभा में होंगे मोदी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की लोनावाला में जनसभा। इसके अलावा 2 जगह और करेंगे चुनाव प्रचार। आज नितिन गडकरी रहेंगे पुणे में। शाम 6 बजे इंग्लिश स्कूल में जनसभा। खराब मौसम के चलते मोदी ने नासिक की रैली रद्द की। अब 7 अक्टूबर को नासिक में होगी रैली। हेमा मालिनी ने शिवसेना पर टिप्पणी करने से किया इनकार। कहा बीजेपी शिवसेना के बीच पति पत्नी का रिश्ता। कानपुर में कार्यक्रम करने पहुंची थी हेमा। यमुनानगर में मायावती ने की रैली। ऊंची जाति के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत। पानीपत में हुड्डा ने मोदी पर किया वार। कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें ऐसे पेश किया जैसे जादू की छड़ी लेकर आएंगे और सब समस्याएं दूर कर देंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा सत्ता में आते ही मोदी ने महंगाई से झाड़ा पल्ला। कहा कड़वी दवा का घूंट पीना होगा। हुड्डा बोले 3 महीने में बीजेपी का असली चेहरा हुआ बेनकाब। रेल भाड़ा बढ़ाया, जनता पर और महंगाई का बोझ डाला। चुनाव प्रचार में आज उद्धव ठाकरे ने भी झोंक रखी है पूरी ताकत। महाराष्ट्र में 6 रैलियां। राज ठाकरे आज 2 रैलियों में देंगे भाषण। डोंबिवली और कल्याण में जनसभा। भापुड़ की रैली में राज ने मोदी पर साधा निशाना। बीजेपी में नेताओं की इज्जत नहीं, हर होर्डिंग पर बस मोदी। राज ठाकरे ने कहा मोदी की पहचान अब भी गुजरात के भरोसे। तभी ओबामा ने मोदी से पूछा केम छो प्राइम मिनिस्टर। धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे शरद पवार। सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक 5 रैलियां। महाराष्ट्र के दौरे पर राजनाथ सिंह ने की जनता से अपील। केंद्र में बहुमत देकर कुर्ता पहनाया, अब महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत देकर पायजामा पहना दें।
चंद्रपुर की रैली में राजनाथ सिंह ने कहा, आधे कपड़ों में है सरकार, राज्य में सत्ता मिली तो पूरा होगा लिबास। केंद्र की सरकार भाजपा की बनाकर आप लोगों ने कुर्ता तो पहना दिया है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार बनाकर हम लोगों को पायजामा भी पहना दीजिए, यही अपील करने के लिए आप सबके बीच यहां पर आया हूं। पुणे में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की रैली, कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ साधा निशाना। कल मुझे लगता है सोनिया गांधी ने कहीं दौरा किया और मैं अखबार पढ़ रही थी तो अखबार में पढ़ा 4 महीने में क्या कर लिया। अरे शर्म नहीं आती? ये कैसे विचार हैं? जिन लोगों ने 65 साल में कुछ नहीं किया वो पूछ रहे हैं कि 4 महीने में हमने क्या किया। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सीज फायर का लगातार उल्लंघन, पित्ताल, नारायणपुर समेत 15 भारतीय पोस्टर, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में आम जनता भी शिकार, हमले में 5 की मौत, 35 घायल। दिल्ली के शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना झा और उनके पति की शिकायत, पुलिस पर बदसलूकी का आरोप। घटना सीसीटीवी कैमरे में है कैद, आरोप है कि एक बदमाश के बचाने में लगी है पुलिस। ये एप्लीकेशन लिख के दी, एसीपी साहब ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। मैं एप्लीकेशन नहीं लूंगा, रिसीविंग करने से मना कर दिया उन्होंने। और इतनी बदतमीजी से हमारे सारे लोगों को बाहर निकाल के लाठियां चलाना शुरू कर दी और गंदी गंदी गालियां। आला अधिकारियों पर फूटा पटना के गांधी मैदान में हुए हादसे का ठीकरा, डीआईजी, कमिश्नर और पटना के डीएम और एसएसपी का तबादला। पटना में हादसे के मद्देनजर हुए तबादले, अभय कुमार नए डीएम नियुक्त। पटना में जितेंद्र राणा को एसएसपी का पदभार, उपेंद्र कुमार डीआईजी और नर्मदेश्वर लाल कमिश्नर नियुक्त। पटना में गंगा किनारे अदालत घाट पर 4 शव मिलने से फैली सनसनी, गांधी मैदान हादसे के बाद अभी भी तमाम लोग हैं लापता। बिहार में राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे थे साथ। मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े सचिन, गंदगी साफ करने के लिए मुंबई में सड़क पर लगाई झाड़ू। सचिन ने फेसबुक पर डाला झाड़ू लगाते हुए वीडियो, लोगों से स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील। मैं समझता हूं कि सिर्फ ये 2 या 3 या 4 दिन का काम नहीं है, इसके लिए महीने लगेंगे, मे भी साल लग जाएंगे, मगर जब तक हम इकट्ठा रह के हमारे देश को साफ कर सकते हैं, कोशिश करेंगे पूरी। सचिन के साथ सफाई अभियान में शामिल थे 9 लोग। पीएम मोदी ने भी सभी से स्वच्छता अभियान के लिए 9 लोगों की चेन बनाने को कहा था। स्वच्छता अभियान के लिए पीएम मोदी ने चुनिंदा 9 रत्नों में शुमार हैं सचिन। 9 रत्नों में सफाई का वीडियो अपलोड करने वाले सचिन पहले शख्स। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। टक्कर के बाद कार में फंसी बाइक, कार चालक ने दूर तक घसीटा, आग लगने पर रोकी कार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, कार चालक गिरफ्तार। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में ट्रांसफार्मर के तार से झुलसकर 2 लोगों की मौत, खुला पड़ा था तार। रोड पर लगा था बिजली का ट्रांसफार्मर, खुले हुए थे 3 फेज के तार, गाड़ी बैक करते वक्त आए करंट की चपेट में। पीएसीएस की लापरवाही पर भड़का लोगों का गुस्सा, जीटी रोड पर लगाया जाम। दिल्ली के इस्कॉन टेंपल में शादी के दौरान करीब 10 लाख के गहने चोरी, बैग लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद है बैग चुराने वाले लड़का और लड़की की तस्वीरें, एनआरआई परिवार की शादी का कार्यक्रम। नोएडा के कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की से छेड़खानी की वारदात, बदमाशों ने की थी अगवा करने की कोशिश।
पुलिस वाले पीसीआर वैन में तेल नहीं होने का देते रहे हवाला। लड़की के शोरगुल मचाने पर जमा हुई भीड़ और भाग गए बदमाश। भोपाल में सामने आई पुलिस की बेरहमी, आरोपी को घसीटते हुए कोर्ट ले जाने का आरोप। यूपी के जालौन में 2 सगी बहनों की अपहरण के बाद हत्या, परिजनों ने शव चौराहे पर रखकर किया प्रदर्शन। झांसी के नवाबगंज थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक डॉक्टर को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। आइसक्रीम शॉप में पैसे को लेकर विवाद के बाद हुई मारपीट, दुकानदार का दोस्त था डॉक्टर। पिटाई के बाद बदमाशों ने दुकान से पैसे लूटकर भागे। बदमाशों ने वारदात के वक्त फायरिंग भी की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मेरठ में शराब के ठेके पर 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग, एक शख्स घायल, सेल्समैन को हटाए जाने पर हुई थी झड़प। शिरडी के साईं बाबा की पुण्यतिथि पर भक्तों ने चढ़ाया रिकॉर्ड चढ़ावा, 3 दिनों में 4 करोड़ का दान। ऑनलाइन डोनेशन पिछले साल के मुकाबले 6 लाख से बढ़कर 44 लाख तक पहुंचा। काउंटर डोनेशन 50 लाख से बढ़कर 72 लाख। साईं भक्तों ने भिक्षा झोली जुलूस निकाला, 15 लाख रुपए का अनाज जमा। आज है बकरीद का त्यौहार। यूपी के गजरौला से आए बकरे और बकरीद का नाम सैफ और करीना। सैफ नाम का बकरा 1.5 लाख रुपए में बिका, करीना को सैफ के साथ दिया गया फ्री। श्रीनगर में बाढ़ की वजह से फीका है त्योहार का रंग, सादगी से त्योहार मनाने की अपील। श्रीनगर के हजारों लोग अब भी टेंट में, रौनक का लौटने में लगेगा वक्त। की क्या अहमियत होगी? है बड़ा दिन था, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। पिछली ईद पे सब कुछ हमारे साथ था, अपना घर था, शॉपिंग की थी, बाकी चीजें थी, जो की खुशियां थी। आज जहां हम खुशियां मनाते हैं वो चीज ही नहीं है। दिल्ली के सरोजनी नगर में आईएम शक्ति की टीम नुक्कड़ नाटक के जरिए छेड़खानी से निपटने की ट्रेनिंग। मेल टुडे और पीसी ज्वेलर्स के संयुक्त प्रयास से शुरू हुई मुहिम, आयोजन में सिग्नेचर कैंप और मैसेज बोर्ड भी लगाए गए। चेन्नई में दान उत्सव का आयोजन, ऑटो ड्राइवरों ने सीखा अंग्रेजी बोलना। हैदराबाद में सजा दानोत्सव का सेवा मेला, 112 एनजीओ ने लिया हिस्सा। सेवा मेला में रक्तदान, शिक्षा की सलाह के लिए लगाए गए स्टॉल, बच्चों को दी गई नृत्य और संस्कृति की सीख। बैंगलोर में भी हुआ दानोत्सव का कार्यक्रम, इंटर कॉर्पोरेट खेलों का आयोजन। 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था दान उत्सव, 8 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया टुडे ग्रुप भी दान उत्सव में शामिल।